नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चली है लाइफ आपकी? आज मैं आपसे कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि क्या थी, क्या मतलब क्या मेरे ड्रीम्स थे, क्या मैं सोचती थी। मतलब लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। आपको पता है, बचपन में बहुत ही चुलबुली थी मैं। मतलब मुझे किसी का डर नहीं, कुछ नहीं, अपनी लाइफ जीती थी, खुश रहती थी हमेशा, ऑलवेज बी हैप्पी। ऑलवेज मतलब बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि किसी का डर नहीं, कुछ नहीं। पता है, जब स्कूल टाइम में थे, 5th क्लास तक, तब कोएड होता था हमारा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी मैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स जैसे खेलते हैं आपस में, तो बॉयज़ को हम बहुत ज़्यादा पीटते थे, बहुत ही ज़्यादा। लंच टाइम आया और पीटते थे हम। हमने बहुत बार मतलब ऐसा भी किया है कि एक्चुअल में वो लोग हमारी शिकायतें करते थे गर्ल्स की ना, तो हम उनकी पिटाई करते थे। वो बॉयज़ पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, गर्ल्स ज़्यादा बेटर थी, तो शायद इसलिए वो ना चापलूसी करते, बटरिंग करते थे। आदत थी उनको, तो टीचर से वो करते थे। और जो टीचर थी हमारी, देवेंद्र मैम, वो तो खैर मेरे, ऐसा बोलती हूँ कि उनको मैं कभी भूली नहीं। अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, पर मेरी लाइफ में एक इंस्पिरेशन थे। मतलब मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। वो मेरे को बहुत प्यार भी करते थे। और एक बार उन्होंने मेरी पिटाई भी की थी, जबकि मतलब सोशल साइंस का वो था एग्ज़ाम, मतलब हमें पेपर मिला था। तो उसमें 50 में से अराउंड अबाउट मुझे 47 के आसपास मार्क्स आए थे। 2-3 नंबर काटे, कोई गलती नहीं थी, वैसे ही काटे, पहले कुछ ऐसा हो रहा था। उसके बाद भी उन्होंने ना, जितनी भी पूरी क्लास थी, टेबल पे हाथ रखा और यहाँ पे ना डंडे मारे, सबके मेरे भी मारे। और मुझे ना बहुत गुस्सा आया यार। मैंने कहा यार, गलती भी कोई नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मुझे पीट दिया। फिर मैं थोड़ी सी खुंदकी भी थी, तो मैंने सारी गर्ल्स को इकट्ठा किया। मैंने कहा, मेरे घर साथ में ही थे, तो मैम को ना इसकी सजा देंगे। तो मैंने पता किया क्या, फेविकोल होता था, तो चेयर होती थी, वो जो केन जैसी होती थी ना, उसमें प्लास्टिक, वो जो होती थी पहले जिस तरह की चेयर, लकड़ी की चेयर, उसमें केन सी लगी थी, उस तरह की थी। तो फेविकोल लाया उसने, शाम को हमने फेविकोल चिपका दिया, खूब सारा चिपका दिया। और मैम हमारी साड़ी पहनते थे हमेशा। तो आए, वो बैठे हो, जो बैठते ना आराम से, तो उनकी साड़ी चिपक गई उससे। तो और वो साड़ी ना, जैसे चलने लगे, साड़ी भी साथ साथ में चलने लगी। फिर वो समझ गए कि काम तो गर्ल्स का ही है। उन्होंने फिर बॉयज़ से पूछा, क्योंकि बॉयज़, उनको पता था कि ये चापलूस हैं, तो उन्होंने फट से बोल दिया और हमें मार फिर से पड़ी। फिर लंच टाइम आया, हमने जो लोग बॉयज़ की धुलाई की, फिर उसके बाद हमने ना उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। वो हमेशा यही करते थे, हम बहुत पीटते थे। वैसे ही मैं एथलीट थी, तो मेरे साथ एथलेटिक्स में पड़ोसी था मेरा, मतलब आंटी थे उनका, मतलब अच्छा हमारे फैमिली रिलेशन था, उनका बेटा था। तो उससे भी मेरी बहुत लड़ाई होती थी। वो मतलब मैं वो मेरे को पीटता था। वो मुझे पीटने के लिए 1-2 लड़के लाता था और मैं अकेली उसको पीटती थी। बहुत। और मेरे फादर देखते रहते थे, पर बोलते कुछ नहीं थे। पता है कि मैं पूरा पा लेती हूँ खुद में, चला रहता है, मतलब कोई उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं, मैं अपना पूरा कर लेती थी, पिटाई कर देती थी, मतलब धुलाई। वैसी थी, मतलब बचपन में बहुत चुलबुली थी, डरती ही नहीं थी, किसी चीज़ का डर नहीं था। डैडी और मैं आते थे, जब कज़न भी नहीं आई थी, तो मैं डैडी को ढूंढने दौड़ जाती थी। डैडी मुझे, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर था, वहाँ पे उनकी मीटिंग होती थी, उनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो थे ना, उसमें उसमें थे वो, जैसे ये पॉलिटिक्स होती है इनका, अलग वो सिस्टम होता है, उसमें थे वो। चीफ एडवाइज़र रह चुके मेरे फादर, हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। तो उनके वो होते थे मीटिंग्स वगैरह, यूनियन की। तो मैं उनको ढूंढने चले जाऊँ वहाँ पे, मुझे पता है वहाँ मीटिंग होती है, और वो मुझे ढूंढने, कई बार 2-3 बार तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी मेरी। फिर रुक जाते थे वो, जैसे वहाँ पे घर पे रूम पे, तो मैं फिर मिल जाती थी, तब लास्ट में पूरा दिन ये एक दूसरे के पीछे भागते, ये मतलब इस तरह का टाइम था। मतलब अच्छा टाइम था, बट बहुत मतलब लाइफ में इंजॉय बहुत किया है, अच्छी लाइफ थी। और फ्रेंड्स, मेरा जो ड्रीम था, मैं हमेशा से ना डॉक्टर बनना चाहती थी, सेवा करना आती थी लोगों की, अच्छा लगता था मुझे। मुझे एक सोशल वर्क लगता है कि दिल से किसी की जान बचाना, बोलते हैं भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जो किसी की लाइफ सेव करता है। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट थोड़ा मुझ में ना ईगो भी बहुत है। मैंने पहली बार टेस्ट दिया, तो वेटिंग में था मेरा। उसके बाद मैंने ना फिर उस तरह से दिया ही नहीं कि मेरी पहली बार में क्यों नहीं हुआ। तो शायद नेक्स्ट टाइम दिया होता तो मेरा हो जाता। तो ये मेरी बहुत बड़ी कमी रही है, आज मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर मेसी मेरी माइक्रो में है फ्रेंड्स,
बट पढ़ाई कर करके फ्रेंड्स इतना थकी, और जब मैं देखती थी गवर्नमेंट जॉब वाले बड़े रिलैक्सिंग लाइफ जीते हैं, बहुत आरामदायक, तो मुझे उस तरह की लाइफ पसंद नहीं थी, मुझे स्ट्रगलिंग लाइफ पसंद थी। बट आज की डेट में इतना स्ट्रगल हो चुका है, आप सोचती हूँ कि काश मैंने ये ना सोचा होता। बोलते हैं कि यूनिवर्स हमारी जो बातें सुनता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। तो उस टाइम मैंने चाहा नहीं था कि मुझे ऐसी रिलैक्सिंग लाइफ मिले, मुझे पसंद नहीं थी, मुझे स्ट्रगल पसंद था। बॉयज़ जो हमारे साथ एमएससी में थे माइक्रो में, वो सारे जॉब करने बद्दी निकल गए। फिर मैंने सोचा कि ये जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं भी सोलन जॉब करने निकल गई। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा, मतलब ही नहीं। फिर गवर्नमेंट जॉब उसमें प्राइवेट में फंस के फिर टाइम नहीं मिलता सोचने का भी। फिर शादी के बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया, मेरे टेस्ट क्लियर भी हुए, लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब ड्रीम्स अधूरे हैं। कई बार रिग्रेट होता है, मतलब लगता है कि दुनिया से पीछे रह गए। बट जो भी है, खुशी खुशी लाइफ को तो जीना पड़ता है। बट कई बार कुछ लोग वो बोलते हैं ना टोक के लगाना, तो वो शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट वे से, कि डायरेक्टली बोल देते हैं, सुनाई करते हैं। तो सोचती तो हूँ कि उनको रिप्लाई तो दूँ, बट मैं सोचती हूँ कि चलो बड़े हैं, कई बार छोटे बोल देते हैं, बहुत छोटे सिखाने लगते हैं। मैंने कहा, देखो इन लोगों की मतलब मुंह कैसे खुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो लाइफ से थोड़ा सा तो है कि नहीं, ये गलत हुआ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है। मैं एक्चुअली एम्बिशियस बहुत रही हूँ, बहुत ज़्यादा। बट उसके अकॉर्डिंग लाइफ में कुछ मिल नहीं पाया, तो इस चीज़ का मुझे रिग्रेट लाइफ टाइम रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी? थोड़ी सी ऐसे ही है, कुछ नॉट सो इंटरेस्टिंग, बट जो भी है बाकी एक्सप्लोर करूँगी आपको धीरे धीरे। वैसे मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करती, बट सोचती हूँ कि ठीक है, आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह की हूँ। मुझे थोड़ा मेरे बारे में इमेजिन करना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं थोड़ा सा मिस्टीरियस हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ा इतना मेरे बारे में लोग नहीं जान पाते कि मैं कैसी हूँ, क्या है। उन्होंने मेरा हंसता चेहरा देखा है, बट मेरे अंदर बहुत कुछ चलता है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हूँ मैं। इतना भी नहीं है, जैसे मैं दिखती हूँ वैसी भी फ्रेंड्स मैं हूँ भी नहीं। जैसे मैं एग्रेसिव बहुत हूँ, बेशक मैं स्माइल करती हूँ, वैसे मैं दिल के साफ हूँ। आपको ये बता दूँ, प्योर हार्टेड हूँ, इसलिए लाइफ में मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखी हैं। अगर मैं थोड़ी तिकड़मी होती तो शायद नहीं होता ऐसा। बट प्योर हार्टेड हूँ, जो जिस चीज़ का मुझे प्राउड भी है। और मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स हमेशा मेरे अवेलेबल रहे हैं, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी लाइफ में किसी भी मोड़ पे, तो मेरे मदर हो या फादर हमेशा मेरे साथ रहे हैं। इवन मेरे ब्रदर भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं है, मेरे ब्रदर भी हमेशा साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सबसे प्यारा गिफ्ट मेरे यही है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, हैपनिंग है, अच्छी है। वैसे ही मुझे मेरी बेटी मिली है, केयरिंग है, उसको हर बात समझती है। तो फ्रेंड्स, इस मामले में तो मैं लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कुल्लू के फेमस मेले की, प्रसिद्ध मेले की। सबको पता होगा कि कौन सा फेमस मेला है कुल्लू का, दशहरा, जो इंटरनेशनल लेवल तक मतलब फेमस है। उसको इंटरनेशनल मेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे शुरू हुआ आपको पता है? मैंने इसकी स्टोरी सुन रखी है, पढ़ा है मीन्स। तो बोलते हैं कि राजा जगत सिंह थे, उनको एक ऐसा रोग था, साध्य रोग। तो एक साधु थे, उन्होंने वो बोला था कि ये रोग तब ठीक होगा अगर आप अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति मंगवाओगे, उसकी स्थापना करवाओगे यहाँ पर। तो फिर उन्होंने दामोदर दास को अयोध्या भेजा, वहाँ से भगवान रघुनाथ जी की वो मूर्ति लाए। उनके साथ वो सीता, माता सीता और हनुमान जी की भी मूर्तियाँ साथ लाए। तो भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के बाद ही उनका रोग ठीक हो गया। तब से कुल्लू में दशहरा मनाया था, और ये 7 दिन तक ये उत्सव चलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, शब्बा खैर, गुड बाय, बाय बाय।